शारदा महाविद्यालय के एकदम सामने गीगा स्पाइस सिक्योरिटी एंड सेफ्टी सॉल्यूशन के नाम से यहाँ पर एक शानदार शोरूम का इनॉग्रेशन हुआ है। आपको बता दें कि सिर्फ सिक्योरिटी और सेफ्टी इन दोनों को यहाँ पर पूरी तरह से इसकी सर्विसेज यहाँ पर रहेगी और इसकी ऑल एक्सेसरीज यहाँ पर मिलेगी, जैसे सीसीटीवी ऑल एक्सेसरीज यहाँ पर मिलेगी जिसमें सीसीटीवी मॉनिटर है, 4G राउटर है, वीडियो डोर फोन है, उसी के साथ फायर इक्विपमेंट भी यहाँ पर आपको तमाम मिलेंगे जो कि इनका फायर सेफ्टी का भी काम है। 31 जनवरी 2024 और इस वक्त हम मौजूद है परभनी जिले के सेलू तालुके में और यहाँ पर आने की जो खास वजह है डॉक्टर जाकिर हुसैन जूनियर डॉक्टर जाकिर हुसैन प्राइमरी स्कूल का यहाँ पर सकाफती प्रोग्राम रखा गया था और ये दूसरा साल है जो कि हेडमास्टर अलीम सूफी सर इनके ज़ेरे निगरानी ये हो रहा है और कामयाब प्रोग्राम और देशभक्ति के गीतों से पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ था और लगभग पूरे सेलू शहर के लोगों ने आज के इस प्रोग्राम को सराहा है। हम बात करते हैं अलीम सूफी सर से। सर, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक, इतना शानदार प्रोग्राम, बच्चों ने इतने अच्छे प्रोग्राम में इतने अच्छा टैलेंट उनका दिखाया, जो भी उन्होंने ड्रामे किए, जो सॉन्ग थे, देशभक्ति वाला सॉन्ग सबसे बेस्ट रहा। तो कैसे ये दूसरा साल है, क्या कहना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का ये एहसान करीम है और डॉक्टर जाकिर हुसैन प्राइमरी स्कूल सेलू जो है ये यहाँ पर है तो अपने बच्चों को यहाँ पर जो तालीम के लिए दाखिल किया गया है, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम अपने मेयार पर पूरे उतरें और आज का जो प्रोग्राम कामयाब हुआ इसमें तमाम असातिज़ा, मौल्लिमीन, मौल्लिमात इनकी अनथक मेहनत और कोशिशें हैं। महीना भर से इस प्रोग्राम की तैयारी चल रही थी जिसमें हमने भक्ति यानी देश से मोहब्बत और उसके बाद है तो हमारे असलाफ़ इकराम के जो कारनामे हैं और जो हमारे इस्लाम जो तालीम देता है उसको यहाँ पर हमने पेश करने की कोशिश की है। अल्हम्दुलिल्लाह हमको बहुत यहाँ पर सेलू के शहरियान का बहुत बड़ा सपोर्ट मिला और हॉल में बैठने के लिए जगह नहीं थी। इस बार ऐसा हुआ कि हमको बाहर से और 200-250 कुर्सियाँ यहाँ पर मंगवानी पड़ी और उनका इंतज़ाम करना पड़ा और ये प्रोग्राम आगाज़ से लेकर तिलावत कलाम पाक से लेकर दुआ पर जो इख्तिताम हुआ, तकरीबन 27 है तो इसमें है तो प्रोग्राम हमने पेश किए जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के ख़वातीन के पर्दे के ताल्लुक़ से है, उसके अलावा UPSC के इम्तिहान के ताल्लुक़ से है और हम उस्ताद का एहतराम किस तरह से करते हैं, पर्दे की अहमियत है, इन तमाम प्रोग्रामों को हमारे बच्चों ने बहुत अच्छी तरह से है तो पेश किया और तमाम शहरियान सेलू का है तो इन लोगों ने दिल जीत लिया। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मोहम्मद अब्दुल सलीम सर है जो कि डॉक्टर जाकिर हुसैन प्राइमरी उर्दू स्कूल सेलू के टीचर हैं, उनसे बात करते हैं। सर, दूसरा साल चल रहा है, अलीम सूफी सर हेडमास्टर की ज़ेरे निगरानी शानदार प्रोग्राम यहाँ पर सकाफती प्रोग्राम हो रहे हैं जिसमें बच्चों ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया, क्या कहना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह, आज का ये सालाना सकाफती प्रोग्राम बड़े जो है तो जोश खरोश से हमारे शाही नाट्य गृह सेलू में मुनक़्क़िद किया गया है। इसका इंतज़ाम हमने तमाम टीचर ने बहुत बखूबी हमारे स्कूल के सदर मुदरिस जनाब मोहम्मद अलीम साहब सूफी इनके ज़ेरे निगरानी में और तमाम टीचर के स्टाफ के जो है तो ताउन से ये प्रोग्राम कामयाब हो रहा है इंशाअल्लाह। और ये इसके ज़िम्मेदार जो है तो सरपरस्त भी है, बच्चे भी है। बच्चों ने जो है तो अच्छे से अच्छा जो है तो प्रोग्राम को जिसको भी जो भी हिस्से में आया था वो प्रोग्राम उन्होंने पेश करने की कोशिश की। ये बच्चे भी मुबारकबाद है, पेरेंट्स भी मुबारकबाद के हकदार है और ख़ास तौर पे पेरेंट्स ने पूरा वक्त दिया, पूरा टाइम दिया और आखिर तक इसको जो है तो बैठे रहे, वो बीच में जो है तो नहीं गए। वो ये जो है तो हम उनके शुक्रगुजार है बहुत। और प्रोग्राम में बनाने में हमारे पूरे स्टाफ, मेरे साथी ने, सब ने जो तो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इनके भी मैं मुबारकबाद देता हूँ, हमारे स्टाफ को, मेरे साथियों को, मेरे हमारे बाजियों को इसके मुबारकबाद के हकदार है। और इतना कहकर मैं अपने इस प्रोग्राम के इख्तिताम का ऐलान करता हूँ। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ सिग्मा ग्राफिक के ओनर सैयद अब्दुल अजीम सर हैं, उनसे बात करते हैं। अजीम भाई, जो अलीम सूफी साहब जो हेड मास्टर है डॉक्टर जाकिर हुसैन उर्दू प्राइमरी स्कूल सेलू के, और ये दूसरा साल है, कितने अच्छे प्रोग्राम यहाँ पर हो रहे हैं, क्या कहना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अलीम सर जितने भी जो तो टीचर्स है, अलीम सूफी सर जितने भी टीचर्स है उनको और बच्चों को। हमारे साथ मोहम्मद जुनैद नदवी सर है जो कि डॉक्टर जाकिर हुसैन उर्दू प्राइमरी स्कूल सेलू के टीचर हैं और आज का जो सकाफती प्रोग्राम यहाँ पर रखा गया था जिसमें शानदार एक समा बन गया था, हज़ारों की तादाद में यहाँ पर सेलू के लोगों ने इस दूसरे साल के सकाफती प्रोग्राम जो यहाँ पर आज रखा गया था उसको देखने के लिए, सुनने के लिए आए और उतने ही वो यहाँ पर खुश होकर गए। इतने शानदार परफॉर्मेंस बच्चों ने की है। यकीनन अलीम सूफी सर हेडमास्टर मुबारकबाद के हकदार हैं और पूरा स्टाफ। सर, क्या कहेंगे, दूसरा साल चल रहा है,
और जिस तरह से डॉक्टर जाकिर हुसैन सिर्फ स्कूल पढ़ाई के साथ साथ और दूसरे जो एक्टिविटीज़ होते हैं उसमें भी बच्चों को आगे बढ़ा रहा है, क्या कहना चाहेंगे अलीम सोफी सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि मेरी इब्तिदाई तालीम इसी स्कूल में हुई और असातिज़ा की मेहनत किराम उनकी मेहनतों से मैंने अल्हम्दुलिल्लाह दीनी दुनियावी दोनों एतबार से आला तालीम हासिल की है। और मज़ीद खुशी की बात यह है कि मुझे यहाँ पर पढ़ाने का मौका मिल रहा है। जैसे कि मेरे आज़ाइम थे कि मैं अपने शहर वालों के लिए और अपने स्कूल के लिए ऐसे ही तमाम महल्ले वालों के लिए अपनी तालीम एतबार से कुछ नफ़ा पहुँचाऊँगा। अल्लाह तबारक व तआला ने मौका मुझे इनायत फ़रमाया। इंशाअल्लाह मैं इसके मौके को मैं कदर की निगाहों से देखता हूँ। और अब्दुल अलीम सूफी सर साहब जो हमारे सदर मुदर्रिस भी है, अल्हम्दुलिल्लाह हर एतबार से हमारी गाइडिंग भी करते रहते हैं और हर काम के लिए हमको उभारते भी रहते हैं और पूरा हमारा ताउन करते रहते हैं। और ऐसे ही मैं तमाम उस्ताद किराम मेरे साथी जो मेरे साथ में पढ़ाते हैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ और उनको भी मुबारकबाद देता हूँ कि उनकी जो मेहनतें थी, काविशें थी, अल्लाह तबारक व तआला ने उसको खुशबू और रंग से भर दिया। आइंदा भी मैं इसी बात की गोया उनसे उम्मीद रखता हूँ कि हमारे शहर सेलू के नौनिहालों की ऐसे ही तरबियत करते रहेंगे और मुस्तकबिल में उनको गोया के लिए कौम की खिदमत के लिए उन्हें तैयार करते रहेंगे। 1968 में जब डॉक्टर जाकिर हुसैन और परभनी एजुकेशन सोसाइटी की जब बुनियाद रखी गई थी तब किसी ने नहीं सोचा होगा कि ये एक छोटा सा जो पौधा मरहूम अलहाज रशीद इंजीनियर साहब और उनके तमाम जो उस वक्त के जो दोस्त थे, जो मेंबर थे परभनी एजुकेशन सोसाइटी के, उन्होंने जब इस छोटे से पौधे को लगाया होगा तो ये नहीं सोचा होगा कि ये एक दिन इतना बड़ा हो जाएगा कि आस पड़ोस के डिस्ट्रिक्ट तक इसकी ब्रांचेस फैल चुकी है। सैकड़ों की तादाद में टीचर्स यहाँ पर पढ़ा रहे हैं और ये एक कौम मिल्लत की सबसे बड़ी इंस्टीट्यूट इसे कहेंगे, पब्लिक ट्रस्ट इसे कहेंगे, परभनी एजुकेशन सोसाइटी, जो बहुत ही बेहतरीन खिदमत अंजाम दे रही है। आज परभनी जिले के सेलू तालुके में जो डॉक्टर जाकिर हुसैन उर्दू प्राइमरी स्कूल है जिसके सदर मुदर्रिस हेडमास्टर मोहम्मद अब्दुल अलीम सोफ़ी सर है और उनके निगरानी में यहाँ पर दूसरा साल है जो गैदरिंग रखी गई थी, सकाफती प्रोग्राम रखा गया था जिसमें स्कूल के बच्चों ने बेहतरीन अंदाज में यहाँ पर न सिर्फ दुनियावी बल्कि दीनी भी मालूमाती ऐसे यहाँ पर ड्रामे किए और देशभक्ति के गाने यहाँ पर हुए और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम ये रहा जिसमें सेलू शहर के लोगों ने भी उसको उतना ही अच्छा प्रतिसाद यहाँ पर दिया है, रिस्पॉन्स दिया है कि हज़ारों की तादाद में इस हॉल में, इस साई नाट्यगृह इस हॉल में बैठने के लिए, खड़े होने के लिए जगह नहीं थी। इतनी पब्लिक इस प्रोग्राम को देखने के लिए आई थी और इस पूरे प्रोग्राम का जो श्रेय है वो डॉक्टर जाकिर हुसैन उर्दू प्राइमरी स्कूल सेलू के सदर मुदर्रिस हेड मास्टर जनाब अब्दुल अलीम सोफ़ी सर और पूरे स्टाफ को जाता है। और इसी तरह से डॉक्टर जाकिर हुसैन अपनी तालीमी खिदमात को हमेशा कायम रखेगा, उसी के साथ साथ सकाफती प्रोग्राम भी लेते रहेंगे, ऐसा भरोसा अलीम सोफ़ी सर हेड मास्टर इन्होंने जताया है। वीडियो जर्नलिस्ट अब्दुल के साथ परभनी अपडेट न्यूज़ के लिए मैं कलीम कुरैशी। लहरा तिरंगा
भरना हे वीर वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। हे वीर वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस रहे हो माता, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश पे थी दीवानी, वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली। हे धन्य जवान वो अपने, की धन्य वो उनकी जवानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गुरखा कोई मद्रासी, कोई गुरखा कोई मद्रासी, सरहद पर मरने वाला, हर वीर भारतवासी, जो खून गिरा पर्वत पर, वो खून था हिंदुस्तानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कैमरा में लगा हुआ उसको हटाओ। तीखों ने सिलट पथराया, फिर भी बंदूक उठा के, 10-10 को तीर मारा, फिर गिर गए होश गंवा के, जब अंत समय आया इस एतबार से आप सब लोग मेरे भाई और बहन हैं, तो आपके बीच में आकर मुझे जो है बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भी अच्छी तरह याद है कि हमारे स्कूल में प्रोग्राम होते थे, जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन प्रोग्राम के बाद प्रॉब्लम ये हो गया कि हमारे हेडमास्टर साहब को ये ऐसा लगा कि शायद ये एनुअल बैच में बहुत टाइम वेस्ट हुआ बच्चों का, और उसकी वजह से उनका मैट्रिक का रिजल्ट कम आया। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ के हाई स्कूल के एचएम और प्राइमरी के एचएम से कि वो ये प्रोग्राम होने के बाद भी जो है तो अपने जो करिकुलम एक्टिविटी है पढ़ाई की, उसको जोर देंगे और उससे उनके रिजल्ट और अच्छे आएंगे। और ये जो प्रोग्राम है ये आज
दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि सर ने बताया कि बच्चों का रिजल्ट चल रहा है और उनको इनाम भी मिले हैं। मैं जब 8वीं जमात में था तो हमारे स्कूल की तरफ से ड्रामा 7 जनवरी 2024 को परभनी शहर के दरगाह रोड खाजी मस्जिद के बाजू में ये जो रिश्तों का ऑफिस, मैरिज ब्यूरो का ऑफिस यहाँ पर क़यामत के लिए शुरू किया गया, क्योंकि मराठवाड़ा निकाह मैरिज ब्यूरो ये एक बड़ा नाम है और बहुत पहले से ये नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहा है और पूरे मराठवाड़ा में काम हो रहा है और एक फी सबीलिल्लाह तौर पर और नेक नियति से किया जा रहा है। और जो खर्च होते हैं, आने जाने के जो खर्च होते हैं, एक मामूली सी फ़ीस पर, कम से कम फ़ीस पर बेहतरीन रिश्ते जो कि मियारी और ख़ानदानी रिश्ते तय करवाए जाएंगे। इसका परभनी में अब एक ब्रांच शुरू हो गई है। हमारे परभनी शहर की मशहूर व मारूफ शख्सियत जो कि शाही इमाम है नई ईदगाह दरगाह रोड के, मौलाना रफ़ीउद्दीन अशरफ़ी साहब और ज़ाकिर लाला साहब, इमरान ज़ैन साहब और तमाम जो यहाँ पर मेहमानान खुसूसी आए हुए हैं, इनके हाथों से ये नेक काम की शुरुआत की गई है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को ज़िंदा करने का ये काम है कि शादियों को आसान बनाइए, ताकि जो माँ बाप है, जिनके बच्चे बच्चियाँ हैं, उनको अपने बच्चे बोझ नहीं लगने चाहिए। और एक साफ़ नीयत से ये काम हो रहा है। इसमें सभी लोगों ने आगे आना चाहिए और इनकी भी मदद करना चाहिए और ऐसे माँ बाप की मदद करना चाहिए जो रिश्तों की तलाश में परेशान हो रहे हैं, उनको यहाँ तक इनका एड्रेस देना चाहिए। तो इस निकाह का जो मराठवाड़ा निकाह ब्यूरो है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा परभनी ज़िले की अवाम ने, कौम व मिल्लत ने फ़ायदा उठाना चाहिए।